हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एल्डर बोयान ने चुयून से कहा होता है कि तुम्हें हमारे टेस्ट को पास करना होगा। जब तक कि तुम हमारे टेस्ट को पास नहीं कर लेते हम तुम्हें हमारे सेट का मेंबर नहीं मानेंगे। और यहाँ पे जो ये टेस्ट है ना, ये मेरे से झैंग कंडक्ट करेगा। झैंग बोल रहा होता है तुम इस फ्री हॉर्स को देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पे आते हुए इसे खाना खिलाना है। झैंग सोच रहा होता है कि न जाने कितनी ही बार मैंने इस बीच को टेम करने का ट्राई किया है, लेकिन कभी भी ये बीस्ट ना मेरी बात नहीं मानता। ऊपर से अभी ये काफी दिन से भूखा है और यहाँ पे ये चुयन ना इसके पास से बहुत कम खाने की गया है। पक्का से ये चुयन को ना बहुत ज्यादा मारने वाला है और अगर नहीं मारेगा तो मैं जानबूझकर इसको पिटवाऊंगा। ये बोलते हुए झैंग अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है। चुयन सोच रहा होता है कि यहाँ पे इस बच्चे को नहीं पता कि एक प्लेयर के साथ में खेल रहा है। तभी जो वहाँ पे फ्री होस्ट होता है वो चुयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। झैंग सोच रहा होता है कि अब जल्दी ये चुयन काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। जूदा बोल रहा होता है जूनियर अंकल ही थोड़ा केयरफुल रहना, ये जो हॉर्स है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे टेम करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। एल्डर बोयान बोल रहे होते हैं देखो जूदा तुम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे चैलेंज को ना तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अब इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि फ्री हॉर्स एक बहुत ही पावरफुल हॉर्स है, उसकी अटैक से चुइंग के ना टांगे टूट जाएगी। तभी चुयन वहाँ पे अपनी टेक्निक को यूज करते हुए फ्री हॉर्स को टीम कर लेता है। चुयन बोल रहा होता है कि आप लोगों ने तो बिना किसी बात की हॉर्स को बदनाम कर रखा था। देखिए यहाँ पे ये हॉर्स काफी ज्यादा प्यारा हॉर्स है, कितना इजीली इसने मेरी बात को मान लिया और पक्का मैंने आप लोगों के टेस्ट को ही पास कर ही लिया होगा ना। अब आप लोग यहाँ पे ये मत कह देना कि मैंने इसमें भी कोई चीटिंग करी है। जूदा बोल रहा होता है अंकल आपने कमाल कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लियरली देखा है, इनमें से कोई नहीं कह सकता कि आपने चीटिंग करी है। झैंग सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपने फ्री हॉर्स को कमांड किया था कि वो अटैक करे, उसने अटैक किया क्यों नहीं। बोयान भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे ना पक्का से कुछ ना कुछ तो अजीब है। यहाँ पे चुइंग के पास जो टेक्निक है ना वो मेरी टेक्निक से काफी पावरफुल है, बीच को कंट्रोल करने में ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। चुयून बोल रहा होता है जूनियर ये हॉर्स तुम्हारा है इसलिए तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो इसे ले भी सकता हूँ। अगर मैं एक बार कह दूं तो जिंदगी में तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेगा। झैंग बोल रहा होता है ठीक है और ज्यादा होशियार मत बनो। तभी चुयन अपनी टेक्निक का यूज करते हुए फ्री हॉर्स अटैक करवा देता है। हम देखते हैं वहाँ पे अटैक की वजह से झैंग दूर जाके गिरता है। वही शौक होते सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। अभी 2 सेकंड पहले ये हॉर्स अटैक ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ये हॉर्स अपने रियल ओनर के पास में आया इसने अटैक कर दिया। चिढ़ते हुए झैंग बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग हंस क्यों रहे हो, तुम सभी लोग के सामने मैं दिखाता हूँ क्या मैं सोचा क्या हद करूंगा। इस कमीने ने मेरे ऊपर अटैक किया है ना, अब मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तभी जो वहाँ पे हॉर्स होता है वो फिर से पीछे मुड़ते हुए झैंग को किक मार देता है। फिर वो हॉर्स अपने पॉइजनस गैस का यूज करते हुए झैंग को वहाँ पे बेहोश भी कर देता है। एल्डर बोयान बोल रहे होते हैं कि फटाफट से आगे बढ़ो और अपने सीनियर को बचाओ, इस कमीने हॉर्स ने ना इसे पॉइजन कर दिया है। कमीने चुयून मेरे डिसाइपल ना काफी ज्यादा क्रिपल हो चुका है और ये सब कुछ ना तुमने किया है। चुयून बोल रहा होता है कि तुम थोड़े से बेवकूफ हो क्या, आखिर मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे ट्रायल को लेकर हर एक चीज को तुम लोगों ने डिसाइड किया, ट्रायल में कौन सा बीस्ट रहेगा ये भी तुम लोगों ने डिसाइड किया। अभी थोड़ी देर पहले जब ये हॉर्स मेरे पर अटैक करने वाला था ना तब तुमने एक बात कही थी, तुम कह रहे थे अगर मेरे साथ में कुछ भी हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी। अब जबकि तुम्हारे डिसाइपल के साथ बहुत कुछ हो चुका है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, तुम किसी भी चीज का भांडा ना मेरे ऊपर नहीं फोड़ सकते। और देख के लग रहा है ना कि मेरी टीमिंग स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे मेहनत की जरूरत तुम्हारे बच्चों को है। वहाँ से जाते हुए एल्डर बोयान बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, सभी लोग चलो मेरे साथ में। चुयून बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर क्या आप हमारे साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे, अगर आपको रुकना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये जगह ना आप ही की है। जूदा बोल रहा होता है जूनियर अंकल ही आप तो कमाल के हो, आपके तेज वर्ड्स ने ना इन लोगों को जला के रख दिया है। चुयून बोल रहा होता है कि मैं ना नॉर्मली किसी को परेशान नहीं करता और मैं सभी के साथ में ना अच्छे से बिहेव करता हूँ, लेकिन मेरा अच्छा बिहेवियर तब तक है जब तक कोई मुझे प्रोवोक नहीं कर रहा, जो भी मुझे प्रोवोक करेगा ना वो नहीं बचने वाला। आगे हमें 2 दिन बाद मिंग टाइम माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। झाड़ियों में छुपते हुए चुयन सोच रहा होता है कि शायद से इसी जगह को ना मिंग पवेलियन कहते हैं और कहते हैं कि बीस्ट कटोरी सेट की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे रिकॉर्डेड है। इस सेट के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो इसी पवेलियन में रखी जाती है और इसी वजह से ये कमीना एल्डर झूफा यहाँ पे आएगा चोरी करने के लिए। तभी जो एल्डर झूफा होता है वो वहाँ पे आते हुए गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। चुयन सोच रहा होता है मुझे अच्छे से देखना होगा कि आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, क्योंकि इस पूरे मैटर से ना जूदा की लाइफ जुड़ी हुई है। तभी कोई चुयन कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि तुम ये चुयन हो ना। घबराते हुए चुयन बोलता है कि कौन है। हम देखते हैं ये होती है जू मियावियान जो कि एल्डर ली होंग की लवर रह चुकी हैं और उनके मरने की वजह से भी काफी दुख में भी है। चुयून सोच रहा होता है जू मियावियान ये नाम तो मैंने सुन रखा है, हाँ मुझे याद आ गया एल्डर ली होंग ने ना मरते वक्त इनके लिए एक लेटर छोड़ दिया था और शायद से एल्डर ली होंग की लवर भी है।
शायद से बीस्ट सेट की ना फोर्जिंग मास्टर भी हैं। एल्डर ली होंग ने कहा था कि ये मेरी सपोर्टर बन सकती है, इसी वजह से क्लोज रहना मेरे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। चुयुन बोल रहा होता है एल्डर ली ने आपके बारे में ना मुझे बताया था और उन्होंने आपके लिए ना एक लेटर भी छोड़ दिया था। पहले मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए तो मैं आपको दे नहीं पाया था, लेकिन आज जबकि हम लोग मिल चुके हैं तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। मियाओयान बोल रही होती है कि ली होंग ने मरते वक्त मेरे बारे में बात करी थी, वैसे जो हैंडराइटिंग है ये उसी की हैंडराइटिंग है। मुझ तक ये पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या इतनी देर रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारे सेट में सभी लोगों को पता है कि मिंगटाई माउंटेन एक फॉरबिडन एरिया है और नॉर्मली यहाँ पे किसी के लिए भी जाना बिल्कुल ही मना है। अगर तुम यहाँ पे जाओगे ना तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। चुयुन सोच रहा होता है कि इनसे डील करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इनको फंसाना होगा। चुयुन बोल रहा होता है कि एल्डर ली ने मरने से पहले मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि बीस्ट क्रोनिक सेट के अंदर एक ट्रेटर है और वो हमारे मिंगटाई माउंटेन से ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स को चुराने वाला है। इसी वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ पे इस पवेलियन के ऊपर ध्यान देना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं नोटिस किया था कि एल्डर झाओफा इसके अंदर एंटर किए हैं, इसी वजह से उनको फॉलो करते हुए मैं भी यहाँ तक आ गया था। वैसे एल्डर मियाओयान मेरे पास यहाँ पे आने का रीजन था, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? क्योंकि सच में रात तो काफी ज्यादा हो गई है। जब मियाओयान यहाँ पे कुछ कहने ही वाली होती है तब वो चुई का मुंह बंद कर देती है। मियाओयान बोल रही होती है कि वो बाहर आ रहा है, हमें छुपना होगा। तुम्हें पता है झाओफा को ना मैं भी काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ और मुझे भी लग रहा है कि वो हमारे सेट के साथ में गद्दारी कर रहा है, इसी वजह से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं भी यहाँ पे आई थी। चुयुन सोच रहा होता है मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पे काफी शर्म आ रही है। तो ही बाहर निकलते हुए झाओफा बोल रहा होता है कि आखिर वहाँ पे कौन है। एल्डर मियाओयान सोच रही होती है क्या इसने हम लोग को नोटिस कर लिया क्या? तभी जूदा वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है एल्डर झाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जूदा को वहाँ पे देखते हुए एल्डर झाओफा काफी घबरा गए होते हैं। एल्डर झाओफा बोल रहे होते हैं अच्छा जूदा तुम यहाँ पर आए हो, वैसे इतनी देर गए मिंग पवेलियन पे तुम क्या कर रहे हो? जूदा बोल रहा होता है कि मुझे ना मास्टर ने ऑर्डर दिए थे, मैं अपने मिंग पवेलियन के अंदर कुछ लेने के लिए आया था। वैसे एल्डर एक बार गार्ड को देखिए वो दोनों बेहोश हो रखे हैं। तभी जूदा के गले पे मारते हुए झाओफा बोल रहे होते हैं कि लड़के तुम गलत टाइम पे यहाँ पे आ गए, तुम्हारी किस्मत में ना अभी मरना नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हें वक्त से पहले ही अब मरना होगा। हम देखते हैं एल्डर के अटैक की वजह से जूदा बेहोश हो गया होता है। झाओफा बोल रहा होता है कि इन चीजों के बारे में लीडर को पता नहीं चलना चाहिए और उनको पता ना चलने के लिए ना तुम्हें यहाँ पे चीजों को भूलना होगा, इसी वजह से प्यारे बच्चे फटाफट से पिल खा लो। चुयुन बोल रहा होता है कि झाओफा जा चुका है, अब मैं जाकर चेक कर लेता हूँ क्या कि उसे जूदा को ना क्या दिया है। चेक करते हुए चुयुन बोल रहा होता है कि जूदा की पल्स चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि ये जिंदा है। एल्डर मियाओयान बोल रही होती है कि झाओफा ना एक बहुत बड़ा डरपोक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे किसी को ही मार दे, स्पेशली हमारे सेक्ट लीडर के पर्सनल डिसाइपल को। उसने शायद से यहाँ पे इरेजिंग पिल का यूज किया है, जिसका यूज करते हुए जूदा की मेमोरी को इरेज कर दे। वैसे अब मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, अगर तुम्हें कोई भी काम हो ना तो तुम मेरे पास में आ सकते हो अपने रिफाइनिंग हॉल के अंदर मैं जा रही फोर्जिंग करने के लिए। वैसे हाँ चुयुन वो लेटर देने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, सच कहूँ तो तुमने ना मुझे क्रिकेट से फ्री कर दिया है। आगे हम देखते चुयुन जूदा को लेके सेक्ट में वापस आ गया होता है। जूदा बोल रहा होता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि मिंग पवेलियन से कुछ लेके आना है, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। जूनियर अंकल ही आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करिएगा, अगर आप नहीं होते ना तो मैं रात वैली में सोना पड़ता। चुयुन बोल रहा होता है जूदा तुम्हें यहाँ पे इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें याद है कि बेहोश होने से पहले तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? जूदा बोल रहा होता है कि वही तो दिक्कत है, मुझे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी साइड से कोई बोलता है सीनियर ब्रदर जू आपको तो आने में काफी देर हो गई, आपको पता है हम सभी लोग ना आप ही का वेट कर रहे थे। जूदा बोल रहा होता है चैंगली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, नॉर्मली इतनी लेट तुम कभी नहीं आते। चैंगली बोल रहा होता है ब्रदर जूदा मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। हम देखते हैं ये बंदा होता है झाओफा का पर्सनल डिसाइपल चैंगली। चैंगली बोल रहा होता है ब्रदर जू मेरी बात समझिए, ये मैटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आपसे ना अकेले में बात करनी है। चुयुन बोल रहा होता है ठीक है ब्रदर जूदा मैं ऐसे चलता हूँ। चुयुन सोच रहा होता है कि जूदा की किस्मत में लिखा होता है कि चैंगली वो बंदा है जो कि धोखे से ना जूदा को मार डालेगा। अब यहाँ पे जूदा की हेल्प करने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने कर दिया है, देखते हैं अपनी बुरी किस्मत से ये बच पाएगा या नहीं। आगे चुयुन होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे झैंग आते हुए कह रहा होता है कमीने कहीं के, आज तूने यहाँ पे सभी लोग के सामने ना मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, इसी वजह से आज की रात तो मैं तुझे मार डालूंगा। चुयुन बोल रहा होता है अच्छा तो तुम सभी लोग साथ में आ गए, चलो इससे एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी होगी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे हमें अगले दिन सेक्ट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा वहाँ पे बोल रहा होता है सेक्ट लीडर जो हमारे सीनियर जूदा थे ना उन्हें पौधे का यूज करते हुए किसी ने मार दिया है, और जो हमारे मार्शल अंकल चुयुन थे वो भी गायब हो चुके हैं।
कल की ही रात से ना वो किसी को भी नहीं मिले। सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं कि सभी लोगों को बोलो कि वो चुयुन सामने चाहिए। अगर वो जिंदा है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, और अगर वो मर भी चुका है ना तो हमें उसकी बॉडी को देखना है। बोयान बोल रहा होता है कि हमारे मिंग पवेलियन को ना कल ही लूटा गया था और हमें अभी तक पता नहीं चला कि उसको लूटने वाला आखिर था कौन, और अब तो यहाँ पे जुदा को ही मार दिया गया है। सेक्ट लीडर, आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं? सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं कि जो चीज चोरी हुई है ना वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, वो हमारे स्पिरिचुअल रियलम का मैप था। उसके बिना स्पिरिचुअल रियलम में ना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। शॉक होते हुए एल्डर्स बोल रहे होते हैं क्या मैप चोरी हो गया? बोयान बोल रहा होता है क्या हम लोगों ने मैप खो दिया? कंपटीशन के अंदर सिर्फ मैप ही था जो कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता था। अगर अब हमारे पास में मैप भी नहीं होगा तो हम लोग कैसे जीतेंगे? शॉक होते हुए बाकी एल्डर्स बोल रहे होते हैं वैसे अगर देखा जाए तो चुन गायब हो चुका है, और उसका ऐसे वक्त पे गायब होने शो करता है कि वो लियोन सेक्ट की तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई था, जिसके ऊपर बेवकूफों की तरह हम सभी लोगों ने भरोसा कर लिया। दूसरे एल्डर्स भी बोल रहे होते हैं कि हाँ उसको यहाँ पे रहते हुए काफी कम दिन हुए हैं और इतने ही कम टाइम के अंदर हमारा एक बंदा मारा गया। यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के ऊपर इस सारी दिक्कतें भी आ चुकी है। पक्का से ये पूरा का पूरा काम ना चुयुन का ही है। बोयान बोल रहा होता है कि मरने के बाद में हम ऐसे तो क्या मुंह दिखाएंगे? अगर यहाँ पे सीनियर ब्रदर ने हम लोगों से इंसिस्ट ना किया होता तो उस कमीने चुयुन को ना हम लोग कभी भी यहाँ पे रहने नहीं देते। आज हमारे सीनियर ब्रदर की वजह से हमारा बीच क्रॉनिक सेट खत्म होने वाला है, क्योंकि पक्का से इस कंपटीशन के अंदर ना हम लोग सभी कुछ हार जाएंगे और फिर हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तभी वहाँ पे आते हुए एल्डर्स बोल रही होते कि अपनी फालतू बातें करना ना बंद करो। कल रात को ना मैंने अपनी आंखों से देखा था ये कमीना जाओफा मिंग पवेलियन में एंटर किया था, और जब ये कमीना जाओफा बाहर आया ना तो जूदा से मिला, और जब इसे जूदा ने पूछा कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो फिर इसने जूदा को मेमोरी रीडिंग पिल खिला दी। और उसके बाद सभी को पता है कि जूदा मारा गया। तो आप सभी लोग स्मार्ट हो कि आप लोग सोच सकते हो कि उसको मारने वाला ना कौन हो सकता है। बोयान बोल रहा होता है सिस्टर जू आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप यहाँ पे जो भी कुछ कह रही हो उसका आपके पास कोई एविडेंस है क्या? जाफा बोल रहा होता है कि ये सारी की सारी ना फालतू बातें हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे चुयुन को भेजने वाला और कोई नहीं ली होंग है, इसी वजह तुम उसके नाम को क्लियर करने के लिए मुझे बदनाम कर रही हो। देखो तुम यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हो ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बोयान बोल रहा होता है हाँ एल्डर जू हम सभी लोग को पता है कि आप चुयुन को डिफेंड कर रही हो। वैसे एक वक्त हुआ करता था जब लियोन काफी पसंद करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सेम चीज अब चुयुन के लिए हो गई है। एल्डर जू बोल रही होती है कमीने बोयान अपना मुंह बंद कर लो। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो मेरे वर्ड्स है वो सच्चे नहीं हो सकते और इसके ऊपर भरोसा करना ना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास में एक प्रूफ हो, तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को ना शो कर सकती हूँ कि मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो सच है। सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं जूनियर झाओफा आखिर सब क्या है? इतने सालों से आप हमारे सेक्ट में काम कर रहे हो और आपके कैरेक्टर के बारे में ना मैं काफी अच्छे जानता हूँ। देखो मुझे ये तो पता है कि आप हमारे सेट को ना ऐसे धोखा नहीं दोगे। फटाफट से मुझे बताओ कि इन सब के पीछे आखिर कौन है, या फिर किसी कहने की वजह से ना आपने सारे काम किए हैं। सेक्ट लीडर की बातों को सुनते हुए जाफा अपने घुटनों पे आ गया होता है। जब वो वहाँ पे बताने ही वाला होता है तो बोयान बीच में बोल देता है। बोयान बोल रहा होता है कमीने जाफा तेरी हिम्मत कैसी मैप चुराने की? मैंने तेरे ऊपर ना हमेशा काफी ज्यादा भरोसा किया है, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चला कि आखिर तो अपने मन ही मन में क्या सोच रहा था। जाफा बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर आखिर आप कैसे बोल सकते हो? तभी वहाँ पे आते हुए चुयुन बोल रहा होता है एल्डर बोयान आप तो यहाँ पे सारा ब्लेम ना जाफा पे डाल रहे हो। सच में लोगों को यूज करना आपसे बेटर ना किसी को नहीं आता। तभी शौक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि चुयुन तुम यहाँ पे और जूदा तुम भी जिंदा हो, तो आखिर कौन कह रहा था कि जूदा मारा गया? बोयान बोल रहा होता है झैंग आखिर सब क्या हो रहा है? झैंग बोल रहा होता है मास्टर हमने इस कमीने चुयुन को ना पकड़ लिया था, फिर हमने इस कमीने को ना बहुत ही खतरनाक पॉइजन खिलाया जो कि आपने हमको दिया था, और फिर हमने इसके पीछे वाली पहाड़ी के ना वुल्फडन ने फेंक भी दिया था। हमने पूरे से कंफर्म किया था ना कि ये बंदा मारा जाए, पर पता नहीं कैसे ये जिंदा वापस आ गया। चुयुन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे जिंदा देख के आप काफी डिसअपॉइंटेड हो गए ना, आपका जो पॉइजन था वो मुझे मारने के लिए काफी नहीं था। चुयुन सोच रहा होता है कि इन बेवकूफों को नहीं पता कि मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल का पेंडेंट है, जब तक कि वो पेंडेंट मेरे पास में है ना कोई पॉइजन को टच नहीं कर सकता। एल्डर बोयान बोल रहे होते हैं चुयुन आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता। अब तुम यहाँ पे आए हो तुम बताओगे कि यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ है। जूदा बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे मिंग पवेलियन से एक आर्टिफैक्ट लेके आना है, इसी वजह से मैं मिंग पवेलियन गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा झाओफा को, जो कि पवेलियन के अंदर से चोरी कर रहा था। झाओफा को लगा कि उसके बुरे कामों के बारे में मैं सभी लोगों को बता दूंगा, इसी वजह से उसने मेरे पास में चैंगनी को भेजा पॉइजन लेके, ताकि ये कमियाना मुझे मार डाले। वो तो काफी अच्छी बात है कि जूनियर अंकल ही ने मुझे पहले वार्न कर दिया था।
इसी वजह से इस कमीने का ट्रैप में ना मैं नहीं फंसा और मैं वापस आ गया, वरना अभी तक तो मैं पक्का से मारा गया होता। सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं जूनियर ब्रदर झाओफा, मुझे ये पता था कि तुम काफी घटिया इंसान हो, लेकिन तुम इतने घटिया काम कर सकते हो इसके बारे में ना मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब इस पूरे सेट के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। अगर फिर भी तुम्हारे पास में कहने के लिए कुछ हो ना तो कह लो, क्योंकि ये पक्का से तुम्हारे आखिरी वर्ड होने वाले हैं। अपने घुटनों पे आते हुए झाओफा बोल रहा होता है सेक्ट लीडर, क्या आपको जुलिन याद है? शौक होते हुए सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं हाँ, लेकिन वो तो मर चुकी है ना। झाओफा बोल रहा होता है हाँ वो मर चुकी है, लेकिन आपको पता है लुइन सेट वालों के पास में ना एक बेहद ही कमाल की सीक्रेट टेक्निक है, जिसका यूज करते हुए ना वो इस वर्ल्ड की बाउंड्रीज को ओपन कर सकते हैं और जो भी लोग जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं उनको हम इस वर्ल्ड में वापस बुला भी सकते हैं। मुझे लगा था अगर कैसे भी करके मैं उस टेक्निक को हासिल कर लेता हूँ तो इसका यूज करते मैं जुलिन को ना रिवाइव कर पाऊंगा। चुयुन बोल रहा होता है एल्डर झाओ आप कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे सभी लोग को पता है कि लुइन सेट एक स्वॉर्ड सेक्ट है और मैं भी ना बहुत लंबे टाइम तक उस सेक्ट का हिस्सा रह चुका हूँ। मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि उन लोगों के पास में ना ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। पक्का से इस टेक्निक को लिए किसी ने आपसे झूठ कहा है या फिर आपको यहाँ पे बेवकूफ बनाते हुए आपका यूज किया जा रहा है। और वैसे भी अगर किसी के पास में इतनी पावरफुल टेक्निक होगी तो आखिर वो बना टेक्निक आपको क्यों देगा? आपको पता है आपको यहाँ पे बेवकूफ बनाते हुए ना आपकी पोजीशन का यूज किया जा रहा था और आपने बेवकूफों की तरह हमारे दुश्मनों की कितनी हेल्प भी कर दी। झाओफा बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि उन लोगों के पास ऐसी टेक्निक है, आखिर ये सब कुछ एक झूठ कैसे हो सकता है? सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम एक बेवकूफ निकले। जूनियर ब्रदर झाओफा मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, आखिर जो हमारा मैप था वो कहाँ पर है, क्योंकि आपको ही पता है कि वो मैप हमारे लिए काफी जरूरी है। झाओफा बोल रहा होता है कि वो मैप ना मैं सीनियर ब्रदर बयान को दे दिया था, आप लोगों ने इनसे पूछ लो कि आखिर वो मैप कहाँ पर है। असल में लुइन सेट के लोगों से ना वही मिले हुए थे, मैं तो यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा था ना वो इनकी बातों को मानते हुए कर रहा था। बयान बोल रहा होता है झाओफा आखिर तुम कमीने कैसे हो सकते हो, लगता है कि मेरी किसी बात को लेके तुम काफी ऑफेंड हो चुके हो, इसी वजह से तुम बिना किसी बात के मुझे तब बदनाम कर रहे हो। चुयुन बोल रहा होता है देखो एल्डर बयान, अभी थोड़ी देर पहले ना आप एविडेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो खुद को इनोसेंट करने के लिए आपके पास में मेरा कोई एविडेंस नहीं है और यहाँ पे सभी लोगों को पता है ना कि आप एक नंबर के कमीने हो। अगर यहाँ पे बात हो रही है सेट को धोखा देने की तो ये काम ना काफी इजीली कर सकते हो। उस मैप की चोरी कल रात को हुई है तो वो मैप ना आप ही के पास में होगा, फटाफट से वो हम लोग को दे दो। और अगर आपने उसको खुद की मर्जी से नहीं दिया तो आपको पता है कि यहाँ के लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। बयान बोल रहा होता है सेक्ट लीडर आपके सामने ये लड़का मेरी बेइज्जती कर रहा है और आप यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं कह रहे हो, मैं आपके सेट का ना एक बहुत ही रेप्यूटेड एल्डर हूँ, क्या सच में आप मेरे खिलाफ सर्च करवाओगे? सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं जूनियर ब्रदर जैसा कि आपने पहले कहा था ये मैप हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बिना इस मैप के हमारे लिए सर्वाइव करना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसी वजह सेट के फ्यूचर के लिए हमें काम करना ही होगा। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे बस एक सर्च करवा रहे हैं और कुछ नहीं, अगर आप इनोसेंट हो तब इनोसेंट साबित भी हो जाओगे। बयान सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, यहाँ पे लगभग मेरी रियलिटी के बारे में ना सभी लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं कि मैं एक नंबर कमीना हूँ और मैं कभी भी कोई भी काम कर सकता हूँ। ऐसे में एक सेक्ट लीडर मुझे फंसाने का ट्राई कर रहा है, तभी जो बयान होता है वो चुयुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बयान बोल रहा होता है मुझे पता है यहाँ पे सब कुछ ना तू ही करवा रहा है, अगर आज मैं यहाँ पे मर भी गया ना तो भी कोई बात नहीं, तू तो यहाँ पे नहीं बचने वाला लड़के। तभी बीच में झुदाते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अटैक करने की, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे अटैक करना मना है? अटैक करते हुए बयान बोल रहा होता है कि जब मैं आज यहाँ पे मरने ही वाला हूँ तो मैं एटलीस्ट कमीने को मार के मरूंगा जिसकी वजह से मैं मर रहा हूँ। हम देखते हैं बयान के एक अटैक में जूता जमीन में घुस गया होता है। बयान बोल रहा होता है कि बीस्ट की सेट को मैं कब से कंट्रोल कर रहा था और लगभग सेट को ना मैं पूरी से लूट भी चुका था, लेकिन पता नहीं कहां से कमीना चुयुन तू यहाँ पे आ गया और यहाँ पे तेरी वजह से ना सभी लोगों में खोप आ चुकी है कि तू सेट को रिवाइव कर लेगा, लेकिन आज सभी लोग की उम्मीदों को मैं तोड़ने वाला हूँ और मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि इस सेट को ना कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं चुयुन के आसपास में एक बैरियर बन गया होता है। शौक होते हुए बयान बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने इस कमीने को मारने के लिए ना अब सबसे पावरफुल अटैक को यूज किया था, तो फिर आखिर ये कमीना बच कैसे गया? हम देखते तो वुकोंग होता है वो वहाँ पे आ गया होता है। चुयुन बोल रहा होता है वुकोंग तुम का बाहर आए, फिर वुकोंग अपने लेजर बीम का यूज करते हुए बयान को पीछे फेंक देता है। शौक होते हुए साई एल्डर्स बोल रहे होते हैं क्या तुमने वो देखा, आखिर वो कौन सा पेट है? किसी भी ऑर्डिनरी बीस्ट के पास में ना इतनी कमाल की पावर्स नहीं होती। दूसरे एल्डर बोल रहे होते हैं कि वो बयान एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, इससे फेस टू फेस फाइट करना ना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे एक माइरा डिलम के कल्टीवेटर को एक यूनाइट डिलम के बच्चे ने आगे कैसे हरा दिया। खड़ा होते बयान बोल रहा होता है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है,
सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड रिलम पे होते हुए मेरे अटैक को रोकना सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है और मुझे भरोसा है कि तेरे जैसा कचरा ना ये काम नहीं कर सकता। तभी सेक्रेटरी बोलते हैं जूनियर ब्रदर बोयान, तुम तो में कमीने निकले, अभी रियलिटी के सामने आने के बावजूद भी तुम यहाँ पे रुक नहीं रहे हो। सच में मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने अपने सेट के अंदर ना इतने सांप पाल रखे थे। तुम लोगों ने यहाँ पे उतने घटे काम कर दिए हैं ना जितना कि मैं सोच भी नहीं सकता। शौक होते हुए चुयुन बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे सेक्रेटरी ने क्या यूज किया है। ये जो वो बोयान है ये हमारे रिलम पर है, लेकिन इसको यहाँ पे इन चेन्स ने ना काफी ज्यादा इजीली बांध लिया है। एल्डर जू बोल रही होते कि ये कुनलॉक है, ये ना यहाँ रिलम के नीचे जो भी कुछ आता है ना इसको बांध सकते हैं और ये अपने आप में ही ना एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है। हमारे सेटिडर के अलावा इस आर्टिफैक्ट को कोई यूज नहीं करता। बोयान बोल रहा होता है जियान झेंकिंग, तुम यहाँ पे कुनलॉक को मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। याद रखना मैं लुई सेटी काफी ज्यादा हेल्प करी है और जब उन सभी लोगों को पता चलेगा कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं जूनियर ब्रदर बोयान, तुम 3 नंबर के बेवकूफ निकले। तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि जो लुइन सेट के लोग हैं वो तुम्हारा बदला लेने के लिए आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि लुइन सेट के लोग कितने बड़े कमीने होते हैं? वो अपने लोग को मारने से पहले भी एक बार नहीं सोचते, तो ऐसे में तुम्हें बचाने के लिए आने का सोचना भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। गार्ड इस गद्दार को यहाँ से लेके चले जाओ और हमारे सेट के रूल्स के हिसाब से ना इसे पनिश करो। हर वो कमीना जिसने कि हमारे सेट को धोखा दे रखा है उसे यहाँ पे रहने की ना कोई जरूरत नहीं है। और रही बात यहाँ पे जूनियर ब्रदर झाओफा की, अब आपको लाइफ टाइम ना जेल में रहना पड़ेगा और ये बात रोज सोचनी पड़ेगी कि आखिर अपने लाइफ के अंदर कितने गलत काम किए हैं। अगर आपने ये काम ना किए होते तो आपकी लाइफ कैसी होती? ब्रदर जाफा, मुझे गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे नहीं मार रहा हूँ और मुझे उम्मीद है ना कि आप इस चीज की रेस्पेक्ट करोगे। जाफा बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ का पूरा मैटर सेटल हो चुका है। चुइन एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुमने यहाँ पे काफी कमाल का काम किया है। अगर वक्त से पहले तुमने एक्शन नहीं लिया होता ना तो आज हमारे सेट के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता। देखो तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ। तुम यहाँ पे जो भी मांगना चाहो मांग लो। चुयुन बोल रहा होता है सेक्रेटरी, यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला था मैं उसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपने मेरे बात पर भरोसा कर लिया। नॉर्मली मेरे पे इतना भरोसा कोई नहीं दिखाता, तो ये बात तो कहनी पड़ेगी ना, यहाँ पे ये सब कुछ आपकी वजह से भी हो पाया है। और रही बात कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कंपटीशन होने वाले हैं ना मुझे उनमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे खुद के लिए कुछ ट्रेजर चाहिए जिसका यूज करते हुए ना मैं कुछ वेपन बना सकूं। सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं ठीक है ये लो मेरा टोकन, इसका यूज करते हुए सेक्ट में जो भी कुछ काम करने हो तुम कर सकते हो। हमारे ट्रेजर पवेलियन के अंदर जो भी कुछ है ना तुम उसे ले सकते हो और लाइब्रेरी के अंदर भी तुम्हें जाने से पहले सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक फ्लोर का एक्सेस ना अब तुम्हारे पास में आ चुका है। मेरे हिसाब से लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी कमाल कमाल की टेक्निक्स हैं जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में ना काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो इसी वजह से एक बार ना लाइब्रेरी पक्का से जाना। साइड में खड़े एल्डर बोल रहे होते हैं चुयुन, ये बात तो कहनी पड़ेगी ना कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। हमारे सेक्टर ट्रेजर पवेलियन एक बहुत ही कमाल की जगह है जहाँ पे हम लोग को बिना बहुत ही कम बार जाने का मौका मिलता है और ऊपर से वहाँ पे जाने के बाद में कुछ भी पिक करने का ऑप्शन होना ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सच में बच्चे तुमने यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा फॉर्चून कमा लिया है। चुयुन बोल रहा होता है सेक्ट लीडर, मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर आने के बाद में एल्डर बोल रही होती है चुयुन, क्या तुम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो? चुयुन बोल रहा होता है हाँ, पार्टिसिपेट करना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया भी नहीं है कि लुइन सेट वालों ने मेरे साथ में क्या क्या किया है, उन कमियों से बदल लेना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर ना उन लोगों को भगा भगा के मारूंगा, तो इसी वजह से मेरे पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डर बोल रही होते है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी टाइप का वेपन चाहिए हो ना तो मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कोई वेपन बना सकती हूँ। चुयुन सोच रहा होता है कि सच में जो आज का दिन था ये एक बहुत ही कमाल का दिन था। आज यहाँ पे सारी चीजें काफी कमाल की हुई है। आगे हमें 20 स्टूडेंट सेट के ट्रेजर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। जूदा बोल रहा होता है जूनियर अंकल थोड़ा केयरफुल चलना, हमारे नीचे ना एक बहुत ही खतरनाक रिवर आती है और आज जितने ही बंदे उस रिवर में गिरे हैं उनमें से कोई नहीं बच पाया, तो इसी वजह से गलती से भी ना आप गिरिएगा मत, अगर आप गिर गए ना तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। चुयुन सोच रहा होता है कि आज तक मैंने ना बहुत सारी कहानियां सुनी थी, उन कहानियों के साथ 20 स्टूडेंट सेट के पास में बेहद ही कमाल का ट्रेजर पवेलियन है जहाँ से कुछ भी चोरी करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और कहते हैं कि हमारे कंटेंट के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट रह चुके हैं जिन्होंने कि अपने ट्रेजर को ना ट्रेजर पवेलियन में रखा था। यहाँ की सिक्योरिटी को देखते हुए लग रहा है कि सच में इस जगह पे ना बेहद ही कमाल के ट्रेजर मिलने वाले हैं। मुझे तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर 20 करोड़ सेट के पास में इतनी सारी कमाल की चीजें हैं तो आखिर इतने कम टाइम के अंदर वो इतने वीक कैसे हो गए। जूदा बोल रहे होते हैं कि ये हमारा ट्रेजर पवेलियन। चुयुन सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, तभी वहाँ पे एक आवाज बोलती है कि तुम अंदर जा सकते हो।
लेकिन अंदर से तुम ना कोई 3 आर्टिफैक्ट ही चुन सकते हो। चुयुन बोल रहा होता है क्या सिर्फ 3? वो आवाज बोल रही होती है कि ट्रेजर पवेलियन को ओपन हुए 600 साल बीत चुके हैं, और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ ना तो आज से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कि हमारे ट्रेजर पवेलियन के अंदर से 3 आर्टिफैक्ट भी लेके जा पाया हो। तुम वो पहले बंदे हो, तो देखो यहाँ पे लालच मत करो, तुम्हें ऑलरेडी ना बहुत ज्यादा मिल रहा है। चुयुन बोल रहा होता है सीनियर, जो मैंने पहले कहा था ना उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। चुयुन सोच रहा होता है कि यहाँ पे सीनियर रहते हैं, ये तो काफी गुस्से वाले निकले। वो सीनियर बोल रहे होते हैं ठीक है फिर अंदर आ जाओ। ये बोलते वो चुयुन को अंदर खींच लेते हैं। जुदा बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि हमारे सेट के पास में इतने पावरफुल सीनियर्स भी हैं। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते चुयुन को जो कि बाहर आ गया होता है। जुदा बोल रहा होता है जूनियर अंकल आप तो काफी जल्दी बाहर आ गए। चुयुन बोल रहा होता है तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे 3 काफी कमाल के आर्टिफैक्ट मिले हैं। पहला तो है ज़्वांटियन सिल्क आर्मर, दूसरा है कमांडिंग डीमन स्क्रोल और तीसरा है 8 रियलम पगोडा। मुझे तो एंटर करने के बाद ही ना ये 3 आर्टिफैक्ट दिख गए थे और मुझे लग रहा था कि यही 3 ना मेरे लिए पक्का से बेस्ट भी रहेंगे। सीनियर बोल रहे होते हैं लड़के तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हारा जो यहाँ पे ट्रेजर है ना ज़्वांटियन सिल्क आर्मर, ये सच में एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट है। हालांकि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से इसकी फुल पावर को तुम यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ना इसकी पावर इनफ रहेगी। चुयुन बोल रहा होता है सीनियर आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या जो 2 ट्रेजर्स है वो किस काम में आते हैं? मुझे एक का तो पता चल गया कि ये एक आर्मर है, लेकिन बाकी दोनों के बारे में ना मुझे कुछ भी नहीं पता। सीनियर चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम पागल हो क्या, मेरे पवेलियन के अंदर बहुत सारे ऐसे स्क्रोल और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, हर एक को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मुझे कैसे पता हो सकता है? देखो तुम्हें यहाँ पे आइटम मिल गया है ना, इतना ही बहुत है, फटाफट से लेकर यहाँ से निकल जाओ, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब वहाँ पे चुयुन और जुदा होते हैं वो वहाँ से निकल गए होते हैं। वही हम देखते हैं उन सीनियर को जो कि उन लोगों को जाते हुए देख रहे होते हैं। सीनियर बोल रहे होते हैं कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये लड़के काफी इंटरेस्टिंग थे। कमांडिंग डीमन स्क्रोल और 8 रियलम पगोडा मेरे सीलों ने कई सालों बाद में एक बच्चे ने चुन लिए जो कि अभी सिर्फ ना यूनाइरिलम पर ही है। वैसे मुझे तो बाहर गए हुए काफी लंबा अरसा बीत चुका है, पता नहीं मेरे कितने दोस्त होंगे जो कि भी जिंदा बचे हुए होंगे। खुश तो मैं इस बात से कि मेरे दोस्तों से पावरफुल टेक्निक बाहर जा पाई। देखते हैं कि मेरी टेक्निक्स का यूज करते हुए ये बच्चा क्या कमाल करेगा। सीन चलो था हमें रिफाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते चुन एल्डर जू के पास में बहुत सारे आर्टिफैक्ट लेके आ गया होता है। एल्डर जू बोल रही होते हैं बच्चे तुमने बहुत सारे कमाल के ट्रेजर लेके आए हो, यहाँ पे डिमॉइड ड्रैगन की बोन और स्केल्स भी हैं। तुम्हें पता ये डिमॉइड ड्रैगन अपने वक्त पे यहाँ रियलम पे हुआ करता था और ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें यहाँ पे इतने कमाल के आर्टिफैक्ट मिल गए। चुयुन बोल रहा होता है कि ये सब कुछ ना मुझे वेयांग लेक में मिला था, पता है वहाँ पे जाइंट पाइथन था वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसी ने इन सारे आर्टिफैक्ट को जमा करके रखा हुआ था। मुझे भरोसा था ना कि एक ना एक दिन मैं इसका यूज कर पाऊंगा और आपके रिएक्शन को देख के लग रहा है कि सच में ये सारी चीजें काफी काम की हैं। एल्डर जू बोल रही होती है ठीक है फिर मुझे बताओ कि इसका यूज करते हुए तुम्हें क्या बनवाना है। चुयुन बोल रहा होता है सीनियर आप मेरी हेल्प करिए, ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी बात है, यहाँ पे मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, इसका यूज करते हुए आप जरूर बता दोगी ना ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। एल्डर जू बोल रही होती है तो फिर ठीक है, फिलहाल कि तुम यहाँ से निकल जाओ, जब रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सेक्ट मास्टर को बोल देना कि अब मैं कुछ दिनों के छुट्टी ले रही हूँ, कम से कम अगले 1 हफ्ते तक मेरे पवेलियन में कोई नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे इस आर्टिफैक्ट के ऊपर बहुत सारा काम करना है। चुयुन सोच रहा होता है कि सच में ये वुमन काफी अजीब है, क्या इन्हें यहाँ पे समझ में आ गया कि इसका यूज करते हुए क्या बनाना है। आगे जो चुयुन होता है वो सेट के मेन हॉल में आ गया होता है। एल्डर बोल रहे होते हैं लड़के तुम्हें पता है तकरीबन 10 साल बाद हमारी रिफाइनिंग हॉल में एक आर्टिफैक्ट बन रहा है। नॉर्मली एल्डर जो किसी के लिए भी ना आर्टिफैक्ट नहीं बनाती, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम सच में काफी लकी हो। वैसे एक बार हमें भी तो बताओ क्या क्यों मनाने के लिए तुमने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से वो यहाँ पे तुम्हारे लिए वेपन बना रही है। चुयुन बोल रहा होता है कि मैंने एल्डर मियाओयान से कहा था कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और शायद से उनको लगा कि मैं कंपटीशन जीत सकता हूँ, इसी वजह से उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए ना वेपन बनाएंगी। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं कि स्पिरिट रियलम कंपटीशन हर 100 साल में ना एक बार होते हैं और यही कंपटीशन हमेशा डिसाइड भी करता है कि आखिर हमारी पूरी डायनेस्टी की टॉप 4 सेट कौन सी है। रैंकिंग के हिसाब से उन सभी लोगों के अंदर स्पिरिचुअल वेन और बाकी चीजें डिवाइड होती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जिसकी रैंक जितनी अच्छी होगी उसे उतने ही कमाल के रिसोर्सेज मिलेंगे। हर सेट अपनी तरफ से ना बहुत सारे पावरफुल को प्रिपेयर करता है ताकि वो उसे भेज सके, भले ही कोई सेट कितना ही वीक क्यों ना हो, लेकिन जो उनके वॉरियर होते हैं ना वो कभी वीक नहीं होते। सभी लोग चाहते हैं कि वो कैसे भी करके टॉप 4 में आ जाए। तुम्हें पता जो स्पिरिट रियलम है ना उसमें बेहद ही कमाल की अपॉर्चुनिटीज भरी हुई है।
लेकिन हाँ, जितनी कमाल की इसमें अपॉर्चुनिटी है ना, उतनी खतरनाक ट्रैप भी है। और वहाँ पे सबसे खतरनाक है वहाँ के डिमोनिक बीस्ट। हमें वहाँ पे जाने के बाद में कैसे भी करके जितने ज्यादा हो सके हाई लेवल के बीस्ट को मारना है। जितने बीस्ट को तुम मारोगे उसे तुम्हें जीतने की पॉसिबिलिटी बनती जाएगी। जो हमारा स्पीड रिलम होता है ना, उसका मैप 4 सेट के पास में होता है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे पास्ट में जितने भी डिसाइपल गए थे उनकी हेल्प से हम लोगों ने ये मैप बनाया है। और हर एक सेट के पास में ना अपना खुद का एक मैप होता है। अभी तो हमारे सेट के पास में इतनी पावर बची हुई है कि हमारे पास में खुद का ना एक एरिया है और उसी के मैप को चुराने की कोशिश करी गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो इस कंपटीशन में आपस में फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चे एक दूसरे को मारते हैं। देखो एक चीज क्लियर है, इस कंपटीशन जीतने के लिए ना जिसके बाद जितनी टेक्निक होगी वो सब लगाएंगे। अगर तुम केयरफुल नहीं हो तो इस रिलम के अंदर तुम पक्का से मारे जाओगे। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि तुम्हारे दोस्तों को छोड़ के वहाँ पे हर किसी के लिए तुम एक टारगेट हो। सभी लोग चाहते हैं कि तुम्हें मार के वो तुम्हारा स्कोर छीन ले। और चूंकि इसमें तुम्हारे ऊपर ना स्पेस ज्यादा खतरा है, क्योंकि लून सेट वालों को तुमसे काफी ज्यादा ग्रजेस हैं। उन्होंने तुम्हारी वजह से हमारे कैलेंडर को मार रखा है, तो तुम समझ सकते हो ना कि तुम्हें मारने के लिए वो किस तक जाएंगे। चुयुन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे डर के ना मैं घर में नहीं बैठने वाला। उनके ही रिलम में घुस के मैं उन्हीं को मारूंगा। सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं चलिए तो काफी अच्छी बात है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे साथ तुम ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। यहाँ पे जितने भी एल्डर्स हैं और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हम अपने एशियन फॉरबिडन लैंड को ना खोलने वाले हैं ताकि वहाँ पे जाके तुम बहुत कुछ सीख सको। शौक होते हुए चुयुन बोल रहा होता है क्या एशियन फॉरबिडन लैंड, आखिर ये क्या होता है। एल्डर बोल रहे होते हैं कि एशियन फॉरबिडन लैंड ये एक ऐसी जमीन है जहाँ पे एशियन बैटल हो रखी है। हमारे जो सेट के एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपनी कमाल की पावर का यूज करते हुए एक अलग स्पेस बनाया था। और तुम ऐसा कह सकते हो कि स्पेस के अंदर बहुत ही कमाल के एनर्जीज और मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। वैसे इस स्पेस को खोलने के लिए हमें अपनी बहुत सी कल्टीवेशन देनी पड़ेगी और हमें ये भी नहीं पता कि इसको खोलना हमारे लिए वर्थ इट होगा या नहीं। लेकिन बच्चे यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए हम सब रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अगर देखा तो इसके अलावा ना हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं हाँ लेकिन फॉरबिडन लैंड ना काफी खतरनाक भी होती है, वहाँ पे एंटर करने के बाद जिंदा वापस आना सच में काफी डिफिकल्ट होता है। तो बच्चे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम जाना चाहोगे। चुयुन बोल रहा होता है कि हमें ट्राई करना है, वैसे भी अगर मैं स्ट्रांग नहीं हुआ तो स्पीड में मैं पक्का से मारा जाऊंगा, तो उससे अच्छा तो यही है ना कि मैं पहले ट्राई कर लूं। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं विश्व के सारे बंदे ग्राउंड में इकट्ठा हो रखे होते हैं। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं बच्चे मैं तुम्हें जो भी बताया था उसे याद रखना। जो हमारा एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है वो काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर ज्यादातर बीस्ट यूनाइट रिलम पर है। कुछ तो जो एरिया है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हमारे एरिया से अलग भी ना एक एरिया आता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहां पे एंटर करने के बारे में ना गलती से मत सोचना। चुयुन बोल रहा होता है हाँ मास्टर, इन चीजों के बारे में ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं, मैं इतना ही बेवकूफ नहीं कि आपके बताने के बावजूद भी फॉरबिडन एरिया में चला जाऊं। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते ठीक है एल्डर्स फॉर्मेशन सेटअप करो। अब यहाँ पे फॉरबिडन के दरवाजे खुलने वाले हैं। फिर वो लोग गेट को ओपन करते हुए चुयुन को आगे भेज देते हैं। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं बच्चे आज से 1 महीने के बाद में ये फिर से खुलेगा और उस वक्त तुम्हें वक्त रहते हुए ना वापस आना होगा। अगर तुम नहीं आ पाए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि तुम्हारे वापस आने का वो इकलौता मौका है। जाते हुए चुयुन बोल रहा होता है हाँ सेक्ट मास्टर मैं याद रखूंगा। जब चुयुन अंदर एंटर कर रहा होता है तभी वो देखता है ब्रोकन स्वॉर्ड को। चुयुन सोच रहा होता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड यहाँ पे क्या कर रही है और जो इस स्वॉर्ड का ऑरा है ना ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसा लग रहा है कि इस स्वॉर्ड की ओरिजिन अपने आप में ही ना काफी ज्यादा बड़ी है। वैसे भी जो मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ मुझे वो करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे ना सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। वैसे एक काम करता हूँ थोड़ी भी किस्मत को देख लेता हूँ, क्या पता मेरी किस्मत के अंदर कुछ अच्छा लिखा हुआ हो। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी लाइफ में जल्द एक टर्निंग पॉइंट आएगा। आज से 1 महीने बाद आप इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे और इस फॉरबिडन लैंड के अंदर आप फंस के रह जाओगे। और फिर यहाँ पे बस एक एंशिएंट बीस्ट जिसका नाम है एर्जू, उसके हाथों आप मारे जाओगे और इस तरीके से फॉरबिडन लैंड के अंदर आपका खात्मा हो जाएगा। शौक होते हुए चुयुन बोल रहा होता है क्या मैं मारा जाऊंगा। फिर जो चुयुन होता है वहीं पे बेहोश जाता है। आगे जब चुयुन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो फॉरबिडन लैंड में आ गया होता है। चुयुन बोल रहा होता है सच में ये पूरी जगह ना एक मिलिट्री कैंप की तरह लग रही है। सिस्टर ने बताया था कि जो बीस्ट ट्रेनिंग सेट वाले हैं वो आज से 1 महीने बाद पैसेज को ओपन नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से मैं भी ना बाहर नहीं जा पाऊंगा। लगता है कि मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करने के साथ में ही यहाँ से बाहर निकलकर रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ और मेरे पास बाहर जाने के लिए ना कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल तो मैं सिर्फ बाहर के लोगों पे रिलाई कर रहा हूँ। अगर वो गेट नहीं खोलेंगे तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। वैसे मुझे मेरे सामने काफी सारे कैंप दिख रहे हैं, चलो चल के देखते कि इनमें क्या रखा हुआ है। ये बोलते चुयुन कैंप के अंदर एंटर कर जाता है। एक बुक पढ़ते हुए चुयुन बोल रहा होता है ये तो एक रिकॉर्ड की बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि आखिर कैसे यह आर्मी हार गई थी। बुक में लिखा हुआ होता है कि हमारे सामने कुछ बहुत ही पावरफुल बीस्ट खड़े हैं
और अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम लोग को यहाँ पे बचने के लिए फॉरबिडन प्लेस में जाना पड़ेगा। चुयून सोच रहा होता है कि शायद इस आर्मी के सामने ना कुछ बहुत ही पावरफुल बीस्ट आ गए थे, इसी वजह डर के मारे ये लोग फॉरबिडन एरिया में भाग गए और कभी यहाँ से बाहर आ ही नहीं पाए। तभी उस नोटबुक के अंदर से एक पन्ना नीचे गिर जाता है। चुयून बोल रहा होता है कि उस फॉरबिडन लैंड के ऊपर सर्कल किया गया है, लगता है कि पक्का से यहाँ पे मुझे कुछ खास मिल सकता है। कियोस फॉरबिडन लैंड का रास्ता सबसे लंबा और खतरनाक है, वहां पे जाने से पहले मुझे काफी स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि बिना स्ट्रांग बने अगर मैं यहाँ पे नहीं जा पाया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर जो चुयून होता है वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। चुयून बोल रहा होता है मुझे जंगल के अंदर से बेहद ही खतरनाक ब्लड की स्मेल आ रही है, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई काफी लंबे टाइम से ना मेरे पे नजर गड़ाए बैठा है और किसी पल कहीं से भी ना मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। तभी यहाँ पे चुयून के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। चुयून सोच रहा होता है ये तो डेथ क्लो है, इस बीस्ट के बारे में मैंने पहले पढ़ रखा है, कहते हैं कि इस बीस्ट को अंधेरे में रहना काफी ज्यादा पसंद होता है और ये पे दुश्मनों पे ना खास कर स्नीक अटैक करता है। अगर मुझे फील नहीं हो रहा होता कि मेरे आसपास में कोई है तभी तक मैं मारा गया होता। तभी जब वहाँ पे डेथ क्लो होता है फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए चुयून उसके अटैक को रोक लेता है। चुयून सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन कल्टीवेशन के बारे में बात करूँ तो ये बीस्ट ना कम से कम नायो नीलम के 8th लेवल पर है और इसी वजह से कम अभी तो मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। लगता है कि फॉरबिडन लैंड में रहने की वजह से जितने बीस्ट थे ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। वैसे कहते हैं कि जो डेथ क्लो होते हैं वो कभी भी अकेले अटैक नहीं करते, ये हमेशा यहाँ झुंड में ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब ये फॉरेस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे होंगे, मुझे कैसे भी करके एक एक करके इनको मारना होगा, क्योंकि सभी को साथ में मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये बहुत चुन अटैक करते हुए डेथ क्लो को मार देता है, लेकिन जब चुन पीछे देखता तो उसके पास में और बहुत सारे डेथ क्लो आगे होते हैं। चुन सोच रहा होता है कि ये फाइट ना काफी लंबी होने वाली है। फिर चुन वहाँ पे अपने किनोन स्वॉर्ड किंग को यूज करने लगता है और सिर्फ एक ही अटैक के साथ में बहुत सारे डेथ क्लो को मार डालता है। हाफते चुन सोच रहा होता है कि मैं स्टेमिना भी काफी लो हो चुका है और मैंने यहाँ पे लगातार ना बहुत सारे कॉम्बो अटैक्स को यूज किया है, इसी वजह से अभी मैं काफी ज्यादा थक भी चुका हूँ। सच में ये जगह मेरी फिजिकल एंडोरेंस का काफी खतरनाक टेस्ट ले रही है। अगर मुझे इस जगह पे जिंदा रहना है ना तो अपने दिमाग और अपने हाथ को हमेशा यूज करते रहना होगा और मैं कभी भी अपने ध्यान को ना भटका नहीं सकता। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते चुयून के पीछे बहुत सारे डेथ क्लो लगे हुए होते हैं। चुयून बोल रहा होता है आ जाओ मुझे मार के दिखाओ, वैसे ही पिछले 3 दिनों से तुम मुझे मारने का ही ट्राई कर रहे हो, इतने मैं तुम्हारे ऐसे कितने सारे विश को मार डाला। फिर चुयून वहाँ पे अपने अटैक्स का यूज करते हुए उन सभी को मार डालता है। बाहर हम देखते हैं सेक्ट मास्टर को जो कि इस पूरी फाइट को देख रहे होते हैं। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं कि एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये बच्चा इतना ही बुरा नहीं है। दूसरे एल्डर बोल रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो सच है, इस बच्चे के सामने ना काफी सारी परेशानियां आ रही है, लेकिन उनसे फाइट करने के लिए ये हमेशा तैयार है। इसे पता है कि ये काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से ये हर वक्त ना अपने दिमाग अपने हाथों को यूज कर रहा है ताकि ये गलती से भी किसी बीस्ट के हाथों में ना आ जाए। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं कि किसी ने सही कहा है कि जब इंसान काफी तकलीफों में होता है ना तो वो काफी स्मार्ट भी हो जाता है। अभी ये बच्चा इतनी दिक्कतों में है और ये कितना मैच्योरली बिहेव कर रहा है, अगर ऐसे माइंडसेट के साथ में कोई कंपटीशन में जाएगा तो वो पक्का से जीत के बाहर आएगा। चुयून सोच रहा होता है कि इस मॉन्स्टर को मारना सच में काफी डिफिकल्ट है, लेकिन जिसका मीट है ना ये काफी टेस्टी होता है। कमाल की बात तो है कि इसके मीट को खाने के बाद में मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन जा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे डेथ क्लो की वजह से जितने बीस्ट है वो बच जा रहे हैं। काश जो मेरा वुकोंग है वो भी जागा हुआ होता तो फिर इसको खाने की वजह से उसकी पावर भी ना काफी ज्यादा बढ़ जाती और पक्का से वुकोंग को काफी ज्यादा पसंद भी आता। बोयान से मुझे बचाने के चक्कर में वुकोंग ने काफी ज्यादा पावर को यूज कर लिया था, इसी वजह से इसको रिकवर होने में ना काफी लंबा टाइम भी लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम मेरे यहाँ से निकलने से पहले वुकोंग जाग जाए, इससे कम से कम वुकोंग को भी यहाँ पे आने का बेनिफिट मिल जाएगा। आगे हम देखते चुयून को फॉरबिडन लैंड में रहते हुए 8 दिन बीत गए होते हैं। चुयून सोच रहा होता है वैसे अगर देखा जाए तो मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और अब जो डेथ क्लो होते ना ये मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से मुझे डेथ क्लो भी काफी ज्यादा कमी दिख रहे हैं और उससे पावरफुल बीस्ट यहाँ पे मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अभी तक तो मुझे यहाँ पे एक भी ऐसा बीस्ट नहीं मिला जो कि डेथ क्लो से ज्यादा पावरफुल हो। अगर मैं सच बताऊं तो मैं काफी दिनों से एक्चुअल कॉम्बैट कर रहा हूँ, इसी वजह मेरी सेंसेस है ये काफी ज्यादा वेकन हो चुकी है। पहले फाइट करने के लिए मुझे अपनी एनर्जी को अवेकन करना पड़ता था, लेकिन अब मेरी एनर्जी ना हमेशा अवेकन ही रहती है। ऐसा लगता है कि जो मेरी ये स्वॉर्ड है ये हमेशा ही फाइट करने के लिए तैयार है और अपने दो सबसे कमाल की टेक्निक किन्युअन स्वॉर्ड टेक्निक और ग्रेट रिवर स्वॉर्ड टेक्निक इनको भी यूज करने में ना मैं डे बाय डे काफी ज्यादा माहिर होते जा रहा हूँ। पिछले 8 दिनों में मैंने बहुत सारे कॉम्बो अटैक्स ट्राई किए हैं और लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर ना और यहाँ बहुत सारे कमाल कॉम्बो अटैक ट्राई कर लूंगा। मुझे यहाँ पे ये तो नहीं पता है कि 1 महीने बाद में क्या होने वाला है, लेकिन सच में यहाँ पे आने के बाद में ना मुझे बहुत सारे कमाल के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तभी जब आप नीचे की जमीन होती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। चुयून बोल रहा होता है क्या यहाँ पे बीस्ट फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेड एप और घोस्ट पाइथन है जो कि दोनों ही अपने यूनाइट रिलम के पीक पर होते हैं।
इनसे फाइट करके मुझे भी ना काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो लगता है कि अब वक्त आ चुका है अभी नई टेक्निक को ट्राई करने का। तो ये पत्थर मारते हुए चुयून बोल रहा होता है कि वहाँ कहाँ देख रहे हो, आके मुझसे फाइट करो। बड़े स्नेक, तुम यहाँ पे एक एप को बुली कर रहे हो, अगर तुम्हें दम है ना तो आप मेरे साथ आके खेलो। लेकिन तभी जो वो एप होता है वो स्नेक को पकड़ लेता है। चुयून बोल रहा होता है कि मैं बात कर ही रहा था, तुमने इंटरफेयर कर दिया। वैसे अगर देखा तो ये दोनों कब से मुझे यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, क्या इन लोगों को ये बात नहीं पता कि मैं दोनों से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी जो वहाँ पे वो स्नेक होता है वो चुयून के ऊपर अटैक कर देता है। चुयून सोच रहा होता है ये यहाँ पे पॉइजन का यूज करते हुए मेरे पर अटैक कर रहा है, इसके ऊपर स्नेक अटैक से उस बंदर ने किया था कि मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो बात करने में मैंने इसको डिस्टर्ब किया था, उस चक्कर में तो बहुत सारे मुक्के पड़ गए। लेकिन चलो अच्छी बात तो ये है कि जब तक कि मेरे पास यहाँ पेंडेंट है मुझे कोई पॉइजन नहीं कर सकता। चुयून सोच रहा होता है कि वैसे यहाँ पे इन दोनों बीस्ट के अंदर बहुत ही कमाल क्लियर इंटेंट है। सच में एक बीस्ट किसी को मारने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो इन लोग का ऑरा यहाँ पे प्रूव कर रहा है। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि जो एप है वो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वो कहीं से भी स्नेक से ना डर नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे दोनों ने मुझे इग्नोर करके बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी है। अब मैं यहाँ पे इस फाइट को ज्वाइन कर रहा हूँ। जो मेरे ऊपर ध्यान देगा वो बच जाएगा, और जो नहीं देगा ना वो मेरे अटैक से पक्का से मारा जाएगा। ये बोलते चुन फ्लाइंग ड्रैगन स्टाइल से अटैक कर देता है। हम देखते हैं चुन के अटैक की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। चुन बोल रहा होता है कि सच में ये मूव ना काफी कमाल का है। एक बात तो कहना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे रह के बेहद ही कमाल कॉम्बिनेशन मूव बना लिए हैं, और ये वाला मूव भी ना उन्हीं में से एक था। अब मैं यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी का यूज करते हुए बेहद ही खतरनाक अटैक कर पा रहा हूँ, और ये मुझे कॉम्बैट में ना काफी ज्यादा हेल्प करता है। तभी सारे चुन के ऊपर अटैक हो जाता है। शॉक होते हुए चुयून बोल रहा होता है कि अब मेरे पे कौन अटैक कर रहा है। लगता है कि जो बड़ा वाला स्नेक था वो मरा नहीं है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर वो स्नेक बना नहीं है तो उसने प्रेजेंस को कैसे गायब कर लिया। कभी भी जब बीस्ट होते वो तो स्मार्ट नहीं होते कि अपनी प्रेजेंस को गायब कर ले। तो अभी धुएं के अंदर से वो स्नेक बाहर निकलता है। चुयून बोल रहा होता है कि स्नेक के मुंह में ब्रोकन स्वॉर्ड है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना तब से मैं स्वॉर्ड को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन लगता है कि स्नेक ने स्वॉर्ड को खा लिया था, इसी वजह से मैं स्वॉर्ड को ना कहीं भी फील नहीं कर पा रहा था। तभी जब वहाँ पे वो बड़ा स्नेक होता है भागना स्टार्ट कर देता है। चुयून बोल रहा होता है कि तुम मेरे सामने से नहीं भाग सकते, तुम्हारे पास में ना एक बहुत ही काम की चीज है जो क्या तुम्हें मरवा के रहेगी। ये बोलते चुयून स्नेक की बॉडी के अंदर अभी स्वॉर्ड डाल देता है। चुयून बोल रहा होता है यहीं रुक जाओ वरना मारे जाओगे, लेकिन जो स्नेक होता है वो नहीं रुकता और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। चुयून बोल रहा होता है कि इतनी बड़ी बॉडी के साथ में तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही कमाल की है, पता नहीं तुम यहाँ पे इतना फास्ट मूव कैसे कर पा रहे हो। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये जो घोस्ट पाइथन है ना ये हमारी बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, और इसी के साथ में ना चुयून अटैच हो चुका है। अगर ऐसे चलते रहा तो जल्दी ही चुयून हमारी रेंज से बाहर निकल जाएगा, और फिर उसका बच के वापस आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। एल्डर बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पे सोच क्या रहा है। एक पाइथन इसको यहाँ पे खींच के लेके जा रहा है, और इसको समझ में भी नहीं आ रहा कि बाउंड्रीज को पार कर रहा है। दूसरे एल्डर बोल रहे होते हैं सेक्ट मास्टर चुयून की जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है ना ये काफी ज्यादा अच्छी है, अगर वो जिंदा रहेगा तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होगा। मैं तो यहाँ पे यही बोल रहा हूँ ना कि हम लोग को एंशिएंट फॉरबिडन लैंड को खोल देना चाहिए, जिससे कम से कम ये बच्चा वापस तो आ पाएगा। सेक्ट मास्टर ही बोल रहे होते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हो, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमने अंदर इस बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भेजा है ना कि मरने के लिए। एल्डर्स मुझे माफ करिए कि मेरी वजह से आप लोग को दिक्कतें देखनी पड़ रही है। फिर वो सभी लोग अपनी पावर का यूज करते हुए फॉरबिडन लैंड को ओपन करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें सारे एल्डर और मास्टर को काफी ज्यादा झटका पड़ जाता है। शॉक होते हुए एल्डर बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हम सभी लोगों ने फॉर्मेशन यूज करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया, लेकिन हम गेट्स को ओपन क्यों नहीं कर पा रहे। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं कि फॉरबिडन लैंड से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, किसी अननोन फोर्स ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये काम किया है। लगता है कि चुयून की दिक्कतें ना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर हम अभी इसको ओपन नहीं कर पा रहे तो 1 महीने बाद भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से चुयून की डेस्टिनी ना उसे खुद के हाथों में ही है, वो बच्चा सर्वाइव करेगा या नहीं ये सब कुछ उसके ऊपर है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चुयून को जो कि घोंसली फॉरेस्ट के काफी अंदर आ गया होता है। चुयून बोल रहा होता है घोंसली पाइथन तुम भाग नहीं पाओगे, रुक जाओ, फटाफट से वो स्वॉर्ड है ना वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला नहीं हूँ, मुझे बस स्वॉर्ड चाहिए। जो पाइथन होता है वो भी काफी थक गया होता है, इसी से वो चुयून की बातों को मानते हुए उसे स्वॉर्ड दे देता है। चुयून सोच रहा होता है कि जो मेरा पेंडेंट है वो अपने आसपास की पावर को एब्जॉर्ब करता है, और मेरे पेंडेंट को यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लग रहा है। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मेरा जो बैरियर था वो कब खत्म हो चुका है, और इसी वजह से मेरे सर पे ना पॉइजन चढ़ रहा है। मेरे सामने यहाँ पे कोई तो खड़ा है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा, मेरी आंखें ना धीरे धीरे बंद हो रही है। फिर जो वहाँ पे चुयून होता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद में आँख खोलते हुए चुयून बोल रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ क्या। तभी एक बुढ़े मास्टर बोल रहे होते हैं बच्चे क्या तुम उठ गए, क्या जो ये स्वॉर्ड है ये तुम्हारी है। चुयून बोल रहा होता है ये तो वो ब्रोकन स्वॉर्ड है। बुढ़े मास्टर बोल रहे होते हैं कि उस घोस्ट पाइथन को तुम इसी के लिए चेस कर रहे थे ना। चुयून बोल रहा होता है कि वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन हो।
बूढ़े मास्टर बोल रहे होते हैं कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ जिसे लास्ट टाइम किसी भी ह्यूमन को देखे हुए ना एक अरसा बीत चुका है। चुयून बोल रहा होता है कि वैसे मेरे कपड़े कहाँ पर हैं। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कपड़ों में से ना बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, इसी वजह तुम्हारे कपड़ों को मैंने फेंक दिया। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ क्या कि तुम यहाँ पे कैसे आए। घोंसले फॉरेस्ट के अंदर सालों से कोई नहीं आया, मुझे याद है कम से कम 100 सालों से यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं एंटर किया। चुयून बोल रहा होता है कि मैं बीस्ट रोडिंग सेट का डिसाइपल हूँ, मैं तो यहाँ के एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में आया था ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन मेरे एंटर करने के बाद में जो एंट्रेंस था वो डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे ओल्ड मैन आप तो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से रह रहे हो ना, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है क्या? ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं अच्छा बाहर निकलने का रास्ता। चुयून बोल रहा होता है कि आपको पक्का से पता होगा ना। ओल्ड मैन बोल रहे होता है चलो पहले मेरे पे अटैक करो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि रास्ता है कि नहीं। चुयून सोच रहा होता है चलो पहले इस बंदे की किस्मत को देख लेते हैं फिर ही पता चलेगा आखिर ये बंदा अच्छा है या नहीं। चुयून देखता है कि इन मास्टर का नाम होता है नाइट चैंगकोंग और इनकी एंडिंग और टर्निंग पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। शौक होते हुए चुयून सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस बंदे की किस्मत में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। क्या जो ये मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये किस्मत को मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। वैसे अपने पूरी लाइफ के अंदर ना मैंने एक इलम के बारे में सुना है जो ये कहा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलम है और वो है यिन एंड यांग इलम। लगता है कि ये मास्टर भी ना इसी इलम पर है, इनको ना पक्का से पता होगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं, लेकिन ये मास्टर बोल रहे हैं कि मैं इनके ऊपर हाथ उठा दूं, अगर गलती से मेरे पे गुस्सा आ गया ना तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। चुयून बोल रहा होता है सीनियर आपके सामने ना मैं बहुत वीक हूँ, मैं तो यूनियन इलम का छोटा मोटा कल्टीवेटर हूँ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में मैं आपको कहीं से बीट नहीं कर सकता, तो प्लीज आप मेरे लिए ना चीजों को मुश्किल मत करिए और मुझे बता दीजिए कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। चुयून को कपड़े देते हुए ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं लड़के तुम काफी समझदार हो, अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा नहीं सकते ना तो यहीं पे रहो और मुझे कंपनी दो। वैसे भी अकेले रह रह के ना मैं भी काफी ज्यादा बोर हो गया था। आगे हम देते लोग बाहर आ गए होते हैं। चुयून बोल रहा होता है सीनियर आखिर यहाँ पे छुपके हम लोग क्या कर रहे हैं। ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे खाना ना हमें बना के नहीं मिलता है, अगर खाना खाना है तो हंटिंग करनी पड़ेगी। हमारे घोंसले फॉरेस्ट के अंदर जितने भी बीस्ट है ना वो काफी स्पेशल है, उनकी पावर नॉर्मल से काफी ज्यादा एनहेंस और मॉडिफाइड है, तो इसी वजह से हम लोग को हंटिंग करने के लिए भी ना कुछ बहुत ही कमाल के तरीकों का यूज करना पड़ता है। चुयून बोल रहा होता है कि इन कॉस्ट्यूम का यूज करते हुए हंटिंग करना ये स्पेशल मेथड है, आपको यहाँ पे रहते हुए 1 साल हो चुके हैं और रिसर्च करने के बाद में आपको ये पता चला है। चुयून सोच रहा होता है कि वैसे मैंने ये तो सोच लिया कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसी वजह से किस्मत के बारे में मैं कुछ नहीं देख पा रहा, पर ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि काफी ज्यादा वीक हो, ये भी रीजन हो सकता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं देख पा रहा। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं मूव मत करना, जल्द ही ना यहाँ पे ग्रेड मेंटिस आने वाला है। भले जो यहाँ के मेंटिस होते हैं वो यूनियन इलम पे होते हैं, लेकिन जो इनका पावर होता है ना वो बहुत ही कमाल का होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो खास तौर पे काफी ज्यादा हार्ड होती है और इनकी डिफेंस को तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। चलो तुम आगे बढ़ो और इसे खत्म करो, तुम्हें पता है इसका मीट ना काफी टेस्टी लगता है, अगर हमें आज तो खाने के लिए ये मिल गया ना तो मजा आ जाएगा। चुयून बोल रहा होता है तो क्या मुझे फाइट करनी है। ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं फाइट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा पोज दो, मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ, ये टेक्निक पक्का से काम करेगी। चुयून सोच रहा होता है क्या कि बुढ़ा मुझसे क्या करवा रहा है, तभी जो वहाँ पे मेंटिस होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। चुयून सोच रहा होता है ये बुढ़ा तो बहुत बड़ा कमियां निकला, अगर मैं इसकी बातें मानी होती ना तो अभी तक मारा गया होता। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस मेंटिस की स्पीड बहुत ही खतरनाक है, अपनी टेक्निक का यूज करने के बावजूद भी मैं इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा। फिर चुयून उस मेंटिस के ऊपर काफी सारा अटैक कर देता है, लेकिन उन अटैक्स का उस मेंटिस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चुयून सोच रहा होता है कि मेंटिस की लोअर बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी पूरी बॉडी के अंदर ना सिर्फ इसका पेट ही है जहाँ पे अटैक किया जा सकता है, और मुझे यहाँ पे इसके पेट के ऊपर सिंगल स्ट्राइक में अटैक करना होगा, क्योंकि बाबा मुझे अटैक करने के ना मौके नहीं देने वाला। ये बोलते चुयून उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जो मेंटिस होता है उसे खुद को बचा लिया होता है। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं लड़के मेंटिस अपने पाँव को ना कम्प्लीटली क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपनी स्वॉर्ड को ना पीछे लो और यहाँ पे इसके ऊपर अपकट करने का ट्राई करो, मुझे उम्मीद है ना कि सिर्फ एक कट के अंदर काम बन जाएगा। तभी चुयून होता है वो ओल्ड मैन की बातों को मानते हुए मेंटिस पर अटैक कर देता है, और हम देता चुयून के अटैक की वजह से वो मेंटिस मारा भी गया होता है। हाफते हुए चुयून बोल रहा होता है कि इसको मारना ना सच में काफी डिफिकल्ट था। वही वो ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं कि पहली बार के हिसाब से ना तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है, लगता है कि फ्यूचर में ना तुम काफी ज्यादा अच्छा करोगे। आगे हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं चुयून को जो कि मेंटिस से फाइट कर रहा होता है, और अब उसे मेंटिस को मारने में कोई भी तकलीफ नहीं आ रही होती। चुयून सोच रहा होता है कि मेरे पिछले 5 दिन बहुत मुश्किल रहे हैं, लगातार 5 दिन से ना मैं बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो ट्रेनिंग मेरे लिए अभी काफी बेनिफिशियल भी साबित हो रही है। अब यहाँ पे इस मेंटिस को मारने में मुझे कोई तकलीफ नहीं आ रही, और अब मैं यहाँ पे एक साथ में ना बहुत सारे मेंटिस को मार भी पा रहा हूँ।
वैसे अगर देखा जाए तो मैं धीरे धीरे करके ना काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। अभी मेरे सर के ऊपर क्योस फॉरबिडन लैंड है और कहते हैं कि इस पूरे एरिया का ये सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ पे हमें बहुत ही पावरफुल बीस्ट देखने को मिलते हैं जो कि पूरे एरिया के अंदर ना कहीं भी नहीं होते। ओल्ड मैन वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं तुमने सिर्फ आज में ना 80 मेंटिस मार दिए हैं। अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही काम करोगे ना लड़के तो अगले 6 महीने तक हमें खाना कम नहीं पड़ेगा। चुयून सोच रहा होता है क्या 6 महीने, लगता है कि मेरे काम की वजह से ओल्ड मैन काफी खुश हो चुका है और ये सोच रहा है कि अब से ना ये मुझे यहीं पे रखेगा। चुयून बोल रहा होता है सीनियर आप पक्का से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आखिर आपने कभी भी इस जगह को छोड़ा क्यों नहीं। ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं क्या यहाँ से निकल जाऊं, पर मुझे एक बात बताओ आखिर यहाँ पे क्या बुराई है। मेरे बच्चे एक बात को हमेशा याद रखना, कभी भी जो बीस्ट होते हैं ना वो कमीने नहीं होते और ये अगर तुम्हारे साथ में है ना तो ये चालाकी भी नहीं करेंगे, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत बड़े कमीने होते हैं और तुम्हारे साथ होके भी ना वो ऐसे चालाकियां करेंगे जो कि तुम सोच सक नहीं सकते। देखो बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पे ना वक्त से पहले एक वार्निंग दे रहा हूँ, लाइफ के अंदर तुम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ में कितने लोग जो खड़े हैं वो तुम्हारे खिलाफ होंगे। अपने दम पे तुम्हारे लिए यहाँ पे एंटर करना ना इम्पॉसिबल था। मैं तुम्हें ना यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट दे रहा हूँ जिसका नाम क्या है ये मैं खुद भूल चुका हूँ। आर्टिफैक्ट को कैच करते हुए चुयून सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा भारी है। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि इस आर्टिफैक्ट को ना डिवाइन मेथड का यूज करते हुए रिफाइन किया गया है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये चीज ना हेवन से गिरी है, तुम्हारी कल्टीवेशन को ये एक बार में काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि तुम्हारे लिए ये चीज ना कि लाइफ सेवर से कम नहीं है। अगर तुम इसको यूज करोगे तो अपनी पावर को यूज करने में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो जाओगे। और रही बात तुम पूछो ना तुम ऐसे कैसे निकलोगे, तो मैंने इस चीज के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया था। मुझे एक बार हिट करो और तुम ऐसे कभी भी निकल सकते हो। वैसे जो मैंने तुम्हें चीज दी है ना ये पेयर में आती है, एक तो अभी मेरे को मिल चुका है, दूसरा कहाँ पे है ना ये मुझे अभी मिल नहीं रहा है। जब भी मुझे ये मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आगे हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कल्टीवेट करते हुए चुयून सोच रहा होता है कि जो मैं स्वॉर्ड एम्ब्रो था वो 3rd लेवल पे आ चुका है और वही जो मेरी बाकी दोनों टेक्निक्स थी उन्हें मैंने काफी हद तक कल्टीवेट कर लिया है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि पहले के मुकाबले जो मेरी पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और सारी टेक्निक को साथ में प्रैक्टिस करने की वजह से मैं अपनी ही ना एक रिसोर्ट टेक्निक को फॉर्म कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ करने के बावजूद मैं इस ओल्ड मैन को टच तक नहीं कर पा रहा। अभी मेरे लिए इस ओल्ड मैन को हिट करना ना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सो रहा है, अभी मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन जब चुयून अटैक करता है तो ओल्ड मैन काफी इजीली उसका अटैक को डॉज कर लेते हैं। ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं बच्चे स्नीक अटैक करने में ना तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। अब इसका एक क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।